हेलो गाइज, आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। तो गाइज हम बात करेंगे आज टाइप 3 की। ठीक है कि टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 के बेस पे तो 8.1 बना लिए, उसी में मैंने बताया था आप लोगों को चार्ट। ठीक है, चार्ट क्या था, थोड़ा सा आप चार्ट अगर आपने क्लास अटेंड किए हो पिछला वाला क्लास, तो आप लोगों को पता होगा कि चार्ट क्या था। उसमें एंगल का मान निकालना था। ठीक है, देखो मैंने उसमें बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो गाइज देखिए यहाँ पे इसका क्या करना है, एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आखिर इसका 0 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 19 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 19 डिग्री। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको बताऊंगा मैं कि 90 डिग्री से आप ऊपर 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, कैसे आप उसका मान आप निकाल पाओगे। ठीक है गाइज, तो देखो आप, तो 0 डिग्री ये 0 हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं होगा, ये 1/2 होगा। ठीक है, 30 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, उसके बाद ये 1 हो जाएगा। अब गाइज कॉस डिग्री में कॉस थीटा जो होता है जस्ट ही उसका उल्टा होता है। ये जो 1 है ना, ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो इसमें गाइज देखने वाली बात है, क्वेश्चन हमारा क्या होता है इसमें। देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है या घटता है। ठीक है गाइज, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से 0 से 1/2 हो रहा है, हाफ हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद 1 हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, बढ़ता है। क्या होता है, अगर हम 0 से 90 डिग्री की ओर जाएं तो क्या होगा, वैल्यूएशन साइन थीटा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू देखो यहाँ से 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, तो इसका क्या है, इसका वैल्यूएशन डिक्रीज हो रहा है, 0 से 90 डिग्री पर जाने पर घट रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे घटता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये टेन थीटा है, क्या है यहाँ पे, टेन थीटा। अब बताओ, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है गाइज, अब बताओ आप, जब ये साइन और कॉस का मान दिया है तो आप तो टेन का मान निकाल लोगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। देखो ये 0/1 है, तो 0 अगर 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो क्या करेंगे, यहाँ 0। अब देखो 1/2, √3/2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/√2 बटे 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, 60 डिग्री का बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1/0, 1/0 क्या होता है, 1/0 बताओ, 0 तो मान लो नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अनंत तक हो सकता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ देखो
यहाँ इसका वैल्यूएशन क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता है। ओके, अब देखो जस्ट इसका क्या करेंगे हम, उल्टा, टेन थीटा हो गया ना, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब जो टेन थीटा 0 डिग्री में था वो 90 डिग्री में था उसका वैल्यूएशन, उसे क्या करेंगे, कॉट 0 डिग्री में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री मान अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर से √3, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1/√3 और उसके बाद 0। गाइज एक और विधि है उसको निकालने के लिए, क्या करेंगे आप, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताओ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैं जब आप लोगों को एक क्लास कराया था हेक्सागोन, जो बहुत ही एक मतलब अच्छा ही चैप्टर है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िएगा। उसमें क्या है, आप किसी भी फार्मूला को आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उसी पे आपका सब 10th क्लास का जो मतलब सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का, वो सब उसी पे टिका हुआ है। ठीक है गाइज, तो आप एक ही क्लास में पूरा आप 8.1 से लेकर आप 8.4 तक, और जो आपका हाई एंड डिस्टेंस जो अगला है, ठीक है, वो भी आप बना सकते हो, जिसमें आप दूरी और निकालना है। ठीक है गाइज, अब देखो ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यूएशन कैसे पुट करोगे, देखो जैसे ये 0 है ना, ये 0 है, अगर मान लो आप कोसेक थीटा बराबर आप लोगों को क्या पता है, 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है गाइज, अब बताओ 1 बटे अगर 0 डिग्री मान निकालना है तो 0 ही लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो आप 1/1/2, ये 2 ऊपर जाकर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैसे उलट देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखो 1/1 क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब वैसे जैसे लिखे हो आप उसको क्या करना है, तो आप इसको क्या करोगे, उल्टा लिख दो। अब जो 1 है इसको 1 इधर कर दो। ठीक है गाइज, उसके बाद 2/√3, √2, यहाँ 2 और यहाँ पे अनडिफाइंड। तो गाइज ये बनाते समय आप लोगों को ध्यान देना चाहिए एक, कि इसमें अगर आप लोगों को एक वैल्यूएशन, एक मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपको पूरा पता चल जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे टाइप 3 आपका ख़त्म हो रहा है। अब 8.3 इस पर हम फिर से आप लोगों को बताएंगे। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि आप 720, 360, 270 और आपको जितना भी चाहो आप, जितना भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो आप निकाल लोगे। उसको हम बता रहे हैं पूरा ट्रिकली से। ठीक है, देखो आप गाइज, आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है गाइज, ये देखो आप लोग बता रहे हैं हम यहाँ पे जितने भी त्रिकोणमिति, जैसे साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, गाइज ये इनके वैल्यूएशन जो होंगे वो पूरा प्लस में होंगे। ठीक है गाइज, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये माइनस अब प्लस होता है, ये सिर्फ माइनस माइनस होता है गाइज, और यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस। ठीक है गाइज,
आप देखो, आप लोगों को बता रहे हैं हम, एक्स वाई। गाइज कहीं भी आप लिखोगे एक्स डैश एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या होगा, इसका वैल्यूएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई ओरिजिन को तो 0 ही मानेंगे ना, ओ, इसका नेम देते हैं ओ, ठीक है। अब देखो आप, 0 से शुरुआत हो रहा है तो ओ मान लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, ये 0 से 90 डिग्री तक होता है। भाई एक चीज़ बताओ आप स्टूडेंट, कि यहाँ पे कोई बिंदु है, एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? एक बिंदु के, एक जो वृत्त होता है ना, एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? बताओ। 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री के। तो गाइज जब इसे 4 भाग में हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 90 90 90 में डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज अब एक चीज़ बता रहे हैं आपको, 0 से 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 90 से 180 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये 180 से 270 डिग्री तक, ठीक है। और ये 270 से 360 डिग्री तक। गाइज यहाँ से फिर दोहराता रहेगा, 360 प्लस 90 जोड़ लो 450, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 से 450। अगर इसके बीच में किसी कोण का बात हो चल रहा है, ठीक है, जैसे कि साइन 450 का, ठीक है, वैल्यूएशन क्या होगा, तो ये आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर यहाँ से फिर उसी सर्कल को ये घूमता रहेगा और फिर वही 90 90 90 जुड़ता रहेगा, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को मैं लास्ट जाके जैसे ही 720 आएगा तो ये फिर आप लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, गाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे सब क्या होंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे साइन और कोसेक ये क्या होंगे, ओनली प्लस, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा, टैन और कॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉस और सीक ये होंगे पॉजिटिव, ठीक है गाइज। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि 720 डिग्री का अगर वैल्यूएशन आपको निकालना हो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखो, आप लोगों को बता रहे हैं। देखो 0 आपको मैंने बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 720 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप 360 होता है ना, फोर्थ में 360, उसके दुगुना हो गया ना 720, तो यहाँ पे क्या करोगे 720, ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 720 का हमें वैल्यूएशन निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो आपको बता रहे हैं। ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना, तो अब देखो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में 30 आ रहा है, 30 का डिफरेंस, इसके बीच में 15 का, इसके बीच में 15 का, इसके बीच में 30 का, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते जाएंगे फिर, ठीक है। अब इधर से क्या करेंगे, इधर से जैसे देखो 9 3 120 हो गया, ठीक है, 135, उसके बाद 150 और 180। गाइज क्या होगा, 180। अब देखो आप लोगों को बता दें, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान यहाँ पर एक 1/√2 होता है ना। तो देखो 1/√2 45 का वैल्यू हो गया है, ठीक है ना, 45 डिग्री का। तो 135 का अगर वैल्यूएशन आपको निकालना हो, साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, तो 1/√2 लिख दोगे। अगर कॉस 150 का मान निकालना हो तो कैसे होगा, अब देखो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना, वहीं लिख दोगे यहाँ पे आप √3/2,
2। अब देखो वहाँ पे वो गलत है, √3/2 क्या है, गलत है। आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे 0 से 90 के बीच में यहाँ सबका जो वैल्यूएशन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ से 90 से 180 के बीच में, ठीक है। ये 2 हो गए ना, 2/4 हो गया। इसमें आपको 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे लाना है। तो 90 से 90 में 90 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 150 है, इसमें दिया है कि साइन और कॉसेक ये क्या है, पॉजिटिव है। अब बताओ आप कॉस 150 क्या पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएगा उसका वैल्यूएशन। देखो यहाँ पे साइन और कॉसेक ही ओनली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई यहाँ पे आओगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आओगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो देखते जाओ, जैसे 180 हो गया, फिर यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पे 210, ठीक है। इसको एक एक छोड़ के लिखना है, ठीक है। 210, 225, ठीक है, 240, उसके बाद 270। अब देखो आप 300, 315, 330, यहाँ पर गया 360। गाइज 360 आ गया। अब आप लोगों को बताएं साइन 315 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 315 डिग्री का मान। गाइज साइन 315 डिग्री का मान बताओ, अब कितने किसके उसके सिद्ध में आता है, ये 45 डिग्री के रो में आ रहा है ना, 45 डिग्री के। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 होता है, 1/√2। तो गाइज यहाँ 1/√2 होगा, या क्या ये करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा, नहीं यहाँ रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा कि देखो ये क्या होता है, यहाँ तक 270 डिग्री का लिमिट हो गया, ठीक है गाइज। यहाँ क्या हो गया, 270 डिग्री का लिमिट हो गया। यहाँ से 270 से 360 जा रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक कॉस और सेक का पॉजिटिव का वैल्यूएशन होगा, ओनली कॉस और सेक का। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइन का जो वैल्यूएशन आएगा वो निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 315 माइनस हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब देखो आप, अब यहाँ पे देख लो एक 10। तो गाइज आप लोगों को बस 10 और कॉट का वैल्यूएशन बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखें, अब देखो 180 से 270 तक 10 और कॉट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसका वैल्यूएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 210, 225, 240। अब 225 का वैल्यूएशन निकालो, 10, 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो गाइज 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 225 डिग्री का वैल्यूएशन भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर साइन 225 आप निकाल रहे हो, साइन 225 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2, बट यहाँ पे प्लस में ना आकर यह माइनस आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को मैंने ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। बस ध्यान दीजिएगा इस पर कि बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई किसी भी एंगल का कोई भी मतलब जो आप एंगल है उसका वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।